हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार। और जो भी आप लोग उत्पाद सिपाही, जेटेट एग्जाम, कक्षा पाल, जेपीएससी या अन्य कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, नागपुरी ऑप्ट किए हैं, नागपुरी का व्याकरण आपको पढ़ना ही है। तो आज का जो वीडियो है, नागपुरी व्याकरण का एक इकाई कारक आपके सामने रखा जा रहा है। आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और जो भी वीडियो में नए हैं, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपको सबसे पहले मिले। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। कारक। देखिए, आप लोगों को जो सदनी व्याकरण पढ़ाया जा रहा है उसका अध्याय 10 है कारक। ठीक है। अब जैसे कारक का आप लोगों को क्लास ले लिया जाएगा, इसके बाद फिर इससे संबंधित एमसीक्यू आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा, उसका टेस्ट आपसे लिया जाएगा। जो भी डाउट होगा उसका क्लैरिफिकेशन हम लोग आपको प्रोवाइड कर देते हैं, या फिर आप लोग कॉल करके ही पूछते हैं, हम लोग उसको क्लैरिफाई करते हैं। आइए शुरू करते हैं कारक को। कारक की परिभाषा क्या है? संज्ञा चाहे सर्वनाम कर जोन रूप से वाक्य कर दोसर शब्द खास करके क्रिया संगे संबंध पता चले ओके कारक कहल जाएला। क्या बोला जा रहा है? संज्ञा चाहे सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य का किसी दूसरे शब्द का खास करके क्रिया से जो संबंध का पता चलता है, मतलब चाहे संज्ञा हो या फिर सर्वनाम हो, उसका संबंध क्रिया से कैसा है इसका पता चलता है, उसी को कारक कहते हैं। या फिर इस संबंध को जोड़ने वाला जो एंटिटी है उसी को कारक कहते हैं। ठीक है, इसको अभी हम लोग आएंगे एग्जाम्पल के साथ आपको क्लियर करते हैं। एक और इसमें बतला दिया है परिभाषा, क्या कि कारक उ संज्ञा चाहे सर्वनाम के कहल जाएला जेकर में क्रिया कर निष्पादन में कोनो योगदान होवेला, चाहे क्रिया कर संगे संबंध होवेला। इसमें क्या बोला जा रहा है? वैसे संज्ञा या सर्वनाम को कहा जाता है कारक जिसके क्रिया का निष्पादन, मतलब क्रिया को जब होने में जो मदद करता है। निष्पादन मतलब क्रिया के होने में, जैसे पढ़ना एक क्रिया है, खाना एक क्रिया है, चलना, खेलना, ये सब क्रिया है। तो ये सब क्रिया के निष्पादन में, क्रिया के होने में जो संज्ञा और सर्वनाम मदद करता है, क्रिया के संग संबंध बतलाता है, उसी को कारक कहते हैं। ठीक है, आगे है। नागपुरियों में हिंदी लगे 8 कारक होवेला, लेकिन एकर प्रयोग और चिन्हा में कटिक फर्क भेटाएला। कहक माने नागपुरी में कर्ता कारक कर चिन्ह या फिर विभक्ति कर लोप हो जाएला। ई लखे 7 गो कारक कर विभक्ति भेटाएला। आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कारक के कितना भेद है, तो कारक का भेद कितना है? तो 8 गो है, लेकिन कै गो कारक की विभक्ति है? तो 7 कारक की विभक्ति होती है। 7 गो कारक कर विभक्ति कै ठो का भेटाता है? 7 गो का कारक का विभक्ति भेटाता है। तो क्वेश्चन इस तरह से घुमा के पूछता है, कारक की विभक्ति कै ठो भेटाता है? तो 7 गो भेटाता है। कारक का भेद कितना है? तो 8 गो भेद है। हिंदी जैसा नागपुरी में भी कारक का 8 गो भेद है, लेकिन विभक्ति 7 गो है। इसको हिसाब से दिमाग में रखिएगा। हेठे एक एक करके कारक और उमनकर चिन्हा विभक्ति ऊपर विचार करल जाए है। तो देखिए, सबसे पहले अभी हम लोग जैसे कि कारक देखे ना, तो कारक को और थोड़ा सा एलोबरेट कर रहे हैं ताकि आप लोग को थोड़ा सा मतलब दिमाग में खप जाए। तो कारक क्या है? क्या बोला जा रहा है परिभाषा कि नाउन, उसी को संज्ञा कहते हैं, या फिर प्रोनाउन जिसको सर्वनाम कहते हैं, इसका संबंध जो बतलाता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? किसके साथ संबंध बता रहा है? तो क्रिया के साथ जो संबंध बताता है या संबंध बनाता है, उसी को कारक कहते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? संज्ञा या सर्वनाम के साथ देखिए, संज्ञा या सर्वनाम क्रिया के साथ जो संबंध स्थापित करता है, तो जो संबंध स्थापित करने वाला चीज है उसी को कारक कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? और समझा के बताएं। चलिए, अभी शादी ब्याह का सीजन है, तो लड़का और लड़की का ब्याह होता है। ठीक है, तो लड़का है मान लीजिए कोई, और कोई लड़की है, तो उसके आगे एक ठो अगुआ होता है। समझिए मेरी बात को, एक अगुआ होता है, समझे? तो ये अगुआ जो है वही कारक है। ऐसे करके समझिए, मेरी बात को समझिए। वर पक्ष और वधु पक्ष को मिलाने के लिए जो कारक का काम करता है उसी को अगुआ कहते हैं हम लोग। एक अगुआ रहता है जो लड़की और लड़का पार्टी से बातचीत करता है, दोनों का शादी सेट करवाता है।
तो कारक वही है, एक अगुआ है, ठीक है, जो संज्ञा और क्रिया के बीच संबंध बना रहा है। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए अब एक एग्जाम्पल के साथ भी देखते हैं। जैसे हिंदी में, आप पहले हिंदी समझिए तब तो नागपुरी समझिएगा। कहा जाता है श्याम ने बुधनी से विवाह किया, ठीक है, तो यहां पर श्याम ने, तो ने जो है, बुधनी से, तो ये से जो है, से और ने जो है वो कारक की विभक्ति है। अगर ने और से हट जाएगा ना तो ये वाक्य उतना अच्छा से पूरा नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर देखिए, तो यहां पर क्या बोला गया था कि नागपुरी में कर्ता कारक कर चिन्हा कर लोप हो जाएला, ठीक है, माने साते को कारक। तो उसी प्रकार यहां पर आपको देखिए हिंदी में तो है कि श्याम ने बुधनी से विवाह किया, ठीक है, तो से और ने कारक की विभक्ति है हिंदी के अनुसार, हिंदी व्याकरण के अनुसार। नागपुरी के अनुसार कैसे हो जाएगा? श्याम बुधनी से ब्याह करलख, तो यहां पर से जो है वो कारक की विभक्ति है, लेकिन ने जो है वो नहीं है, क्योंकि कर्ता कारक की विभक्ति नागपुरी में नहीं होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? कर्ता कारक की विभक्ति नागपुरी में नहीं होता है। बाद बाकी जिस तरह से हिंदी में कारक होता है और उसकी विभक्ति होती है, उसी प्रकार से नागपुरी में भी होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? आपको क्लियरली बताया गया कि नागपुरी में कारक का 8 गो भेद है, ठीक है। कितना भेद है? 8 गो भेद है, लेकिन विभक्ति साते के ऊपर लगता है, मतलब साते गो विभक्ति माने साते गो भेद के ऊपर विभक्ति लगता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब आगे हम लोग और बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर इसी तरह से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करके नागपुरी के मतलब की तैयारी करना है तो एडू अंकुरन नागपुरी का कंप्लीट बैच हम लोग चलाते हैं। चाहे आप लोग उत्पाद सिपाही हैं, कक्षापाल, झारखंड दरोगा, जेटेट, जेपीएससी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एलडीसी या अन्य कोई भी एग्जामिनेशंस की आप तैयारी कर रहे हैं, नागपुरी ऑप्ट किए हैं एडू अंकुरन के द्वारा। देखिए अभी ये सारा क्लासेस चल रहा है, ठीक है, जिसमें कि आप लोग को रिकॉर्डेड क्लास, टेस्ट और फिर क्लास नोट्स जो कि पीडीएफ फॉर्मेट में होता है, हैंड रिटन नहीं, पीडीएफ फॉर्मेट में, जैसे कि ये कैसे टाइप किया हुआ है ऐसा पीडीएफ फॉर्मेट में रहता है ताकि आपको पढ़ने में सुविधा हो। तो अगर आप लोग क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं एडू अंकुरन का, तो ये देखिए नंबर रिफ्लेक्ट कर रहा है 9148763486। इस नंबर पे कांटेक्ट करके अपने अपने रिस्पेक्टिव क्लास का डिटेल आप लोग ले सकते हैं। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है? देखिए बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि भाई पता नहीं क्लास चलता है नहीं चलता है, क्या होता है। क्लास हम लोग का प्रॉपर हम लोग पेड बैच चलाते हैं, हम लोगों का कोई ऐप नहीं है। आप फिर से बताइए, आप लोग जो सोचते होंगे ना कि ऐप रहता है तभी पढ़ाई होता है, तो वो थोड़ा सा अलग थॉट है। हम लोगों को कोई ऐप नहीं है, यूट्यूब में ही प्राइवेट वीडियो चलाते हैं, लिंक हम लोग दे देते हैं आप लोग को, ग्रुप बना हुआ रहता है, ग्रुप में सारा इन्फॉर्मेशन हम लोग शेयर करते रहते हैं, कैसे तैयारी करना है, किस तरह के क्वेश्चंस को करना है। बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हुआ है, चाहे आप लोग अभी सहायक आचार्य में हो जाए, सीजीएल में हो जाए, नगर पालिका में हो जाए या अन्य कोई भी एग्जामिनेशन हुआ है, उसमें नागपुरी जो भी ऑप्ट किए हैं हम लोग के द्वारा बैच लिए हैं, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। चाहे जेपीएससी हो या फिर आप लोग का जेएसएससी टेक्निकल का भी एग्जाम हुआ, सब में आप लोग बहुत ही अच्छा परफॉर्म किए हैं। तो एडू अंकुरन का देखिए पेड बैच चलता है। आप लोग बोल रहे थे कि सर हम लोग को पता नहीं चलता है कि क्लास चलता है कि नहीं चलता है, इसीलिए हर एक वीडियो में हम लोग ये एडवर्टाइजमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप लोग जब भी ये वीडियो देख रहे हैं 9148763486 इसमें आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको बैंगलोर का नंबर ये दिखाएगा, लेकिन घबराना नहीं है, आप लोग को क्लास आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़े हम लोग कारक में फिर से आते हैं। तो कारक का आप लोग परिभाषा बहुत अच्छा से समझ गए, उसका मतलब कि क्या होता है वो समझ गए। अब कारक का भेद को देखिए। कारक में 8 गो भेद होता है, ये आप लोग अभी देखे, ठीक है। कौन कौन सा भेद है? कर्ता कारक हो गया, कर्म कारक हो गया, करण कारक हो गया, संप्रदान कारक हो गया, आपादान कारक हो गया, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। तो ये टोटल 8 गो कारक है, लेकिन जो कर्ता कारक है उसका कोई विभक्ति नहीं होता है, ठीक है। तो विभक्ति कितना होता है? 7 गो का होता है।
कितना लोग का होगा? 7 गो का है कि कर्ता कारक का नहीं होता है। जानबूझ के बार बार ये इसीलिए रिपीट कर रहे हैं कि इससे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन आप लोग अच्छे से बना सकिएगा। ठीक है, अब देखिए, कर्म कारक की विभक्ति है के, करण कारक की विभक्ति है से या सै, संप्रदान कारक की विभक्ति है ले, लाई, लागिन, आपादान कारक की विभक्ति या चिन्ह ले या से, संबंध कारक का क या कर, अधिकरण में, ऊपरे, संबोधन का ए, रे, हो, अरे, एहो, ए, ना। तो ये सारा संबोधन कारक का विभक्ति है। विभक्ति मतलब क्या? चिन्ह, वैसा चिन्ह जो संज्ञा या सर्वनाम को क्रिया से जोड़ रहा है उसी को चिन्ह कहें, विभक्ति कहें। समझे? जैसे कि राम, ठीक है, हम लोग अब एक एक करके देखते हैं, एक एक करके देखते हैं। जैसे कर्ता कारक, इसको हम लोग देखेंगे, उसका एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको ज्यादा क्लियरिटी आएगा। तो आइए एक एक करके देखते हैं। कर्ता कारक, वाक्य में क्रिया करक वाला के कर्ता कारक कहल जाएला। नागपुरी में कर्ता कारक कर चिन्ह नी होवेला। कॉन्सेप्ट क्लियर है? वाक्य में क्रिया करने वाला मतलब कि काम को करने वाला को कर्ता कारक कहा जाता है, और नागपुरी में कर्ता कारक का कोई विभक्ति नहीं होता है। जैसे यहां पर ही एक है, यहां पर क्या है एग्जाम्पल के लिए, मैंने कहा, तो इसको कैसे कहेंगे? मोय कहलो। मैंने रोटी खाई, तो देख रहे हैं यहां पर ने है, हिंदी में ने है, लेकिन यहां पर ने है, कहीं पर नहीं है। मोय रोटी खा लो, तो यहां पर क्या बोल रहा है? हिंदी लखे ने चिन्ह कर प्रयोग नी होवेला कर्ता कारक में। इसको एक एग्जांपल से और देखते हैं हम लोग कि मंगरा ने एडू अंकुरन चैनल से नागपुरी सीखा। मंगरा ने एडू अंकुरन चैनल से नागपुरी सीखा, तो नागपुरी में कैसे होगा? मंगरा एडू अंकुरन चैनल से नागपुरी सीखलक। आप लोग सब चीज को देखिए, हिंदी में एडू अंकुरण लिखे हैं, देखिए अण ई वाला है, नागपुरी में ये हो जाएगा, देख रहे हैं? एडू अंकुरन चैनल, तो चैनल भी हो सकता है, लेकिन अंग्रेजी का वर्ड है इसीलिए चैनल को एज इट इज लिखें। जैसे कि अभी आप लोग जेपीएससी का बैच ज्वाइन किए हुए हैं, जेपीएससी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का बैच ज्वाइन किए हुए हैं, आप लोग एक एक डिटेलिंग को पूछते हैं, तो इसीलिए आप लोग को समझाया जा रहा है कि देखिए आंसर राइटिंग कैसे करना है। जैसे मंगरा ने एडू अंकुरन चैनल से नागपुरी सीखा, ये हिंदी में है, नागपुरी में कैसे हो जाएगा? मंगरा का तो मंगरे रहेगा, लेकिन ने नहीं रहेगा यहां पर, मंगरा एडू अंकुरन। और देखिए एडू अंकुरन कैसे लिखे? चैनल, चैनल सेम है, ये विदेशज वर्ड है, चैनल हो गया, कंप्यूटर हो गया, साइकिल हो गया, ये सब विदेशज विदेशी शब्द है, तो उसको एज इट इज हम लोग लिख सकते हैं। तो चैनल से नागपुरी सीखलक कैसे लिखें? यहां पर नागपुरी सीखा, वो कैसे लिखा गया है? नागपुरी सीखलक। तो ये सब चीज को आप लोग पॉइंट रखिए, सीख रहे हैं बढ़िया से सीखिए। कर्ता कारक हम आपको बतला रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आप लोग लिखना कैसे है वो भी सीखिए। समझ रहे हैं मेरी बात को? एक और एग्जाम्पल हम देते हैं, जैसे कि राम ने रावण को मारा, ये हिंदी में है, राम ने रावण को मारा, वही नागपुरी में कैसे हो जाएगा? राम रावण के मारलक, राम रावण के मारलक। यहां पर न कैसे है सो देखिए, और यहां पर न कैसे है सो देखिए, उस सारा चीज को देखिए। यहां पर ने है, यहां पर ने है, कर्ता कारक की कोई विभक्ति है, नागपुरी में कर्ता कारक की विभक्ति नहीं होती है। इसी चीज को आप लोग को समझाया जा रहा है। आई होप इसको आप लोग समझे होंगे, नहीं होगा तो फिर से वीडियो को पॉज करके एक बार एनालाइज कीजिएगा, फिर से वीडियो को मतलब कि फिर से चलाइएगा और देखिए कि क्या बोला जा रहा है। हम लोग थोड़ा अब आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। कर्म कारक, कर्ता कारक समझ गए। कर्म कारक संज्ञा चाहे सर्वनाम कर जोन रूप पर क्रिया कर फल पड़ेला ओके कर्म कारक कहल जाएला। क्या बोला जा रहा है? संज्ञा या सर्वनाम का वैसा रूप जिस पर के क्रिया का डायरेक्ट फल पड़ता है उसी को कर्म कारक कहते हैं। या फिर एक और चीज बताया गया है यहां पर, क्रिया से होए वाला व्यापार। देखिए आप लोग बहुत सारे लोग सोचते होंगे व्यापार, उसको कैसे लिखा गया है? व्यापार। कर फल जोन दूसर वस्तु ऊपरे पड़े ओके कर्म कारक कहल जाएला। ठीक है, जैसे फेकू गोलू के मारलक, तो फेकू गोलू को मारा, तो यहां पर क्या है? हिया फेकू मारे क्रिया करेला
जेकर फल गोलू के मिलेला। तो फेकू जो है वो मारने का क्रिया कर रहा है, मारने का क्रिया कर रहा है, तो किसको, उसका फल किसके ऊपर पड़ रहा है, तो गोलू के ऊपर पड़ रहा है। तो कर्म कारक का चिन्ह यहां पर के यूज होगा। के जो है यहां पर कर्म कारक के अंतर्गत आएगा। आई होप इसको आप लोग समझे होंगे। तो कर्ता कारक हो गया, कर्म कारक हो गया। अच्छा, एक चीज और भी, जैसे जो आंसर राइटिंग कर रहे हैं, अब जैसे कि आप लोग सोचिए, खुद से सोचिएगा, हम लोग देखिए नागपुरिया अथी के हैं, ठीक है, संज्ञा हम लोग बोलते हैं, संज्ञा जो हिंदी में है उसको हम लोग संज्ञा बोलते हैं। तो अगला अब जो एडिशन आना चाहिए नागपुरी व्याकरण का, अब ये सारे चीजों को भी डिटेल में लेना चाहिए। संज्ञा ऐसे करके होना चाहिए, यहां पर संज्ञा लिखाना चाहिए ऐसे, ठीक है। कर्म जो लिखे हैं यहाँ पे कर्म, तो कर्म को कर्म लिखना चाहिए। हालांकि देखिए पहले व्याकरण में बोला जा चुका है कि जो टाइटल वाले चीज जो होते हैं ना, उसको हम लोग संयुक्ताक्षर का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अब अगला एडिशन आएगा या फिर इसमें और भी बैठक हो के ये विचार लेना चाहिए कि कुछ कुछ और डिटेलिंग पे हम लोग को ध्यान देना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर क्रिया लिखा हुआ है, तो क्रिया को हम लोग लिख सकते हैं क्रिया, ठीक है, क्रिया ऐसे करके लिख सकते हैं हम लोग, या फिर यही होना चाहिए। तो ये सब चीज भी अगला नागपुरी व्याकरण अगर आए, छपे, प्रिंट हो, तो ये सब चीज का डिटेल को भी ध्यान देना चाहिए। ये मेरी गुजारिश है, ठीक है। हालांकि ऊपर बैठे हुए लोग हैं, उन लोग तो गणमान्य लोग हैं, ज्यादा उन लोग को मतलब कि सबकी जानकारी है, तो उन लोग बहुत अच्छे से ये सब चीज को देख रहे होंगे। लेकिन जैसे हम जैसे लोग, छोटे छोटे लोग, जो हम लोग, आप लोग को एक मेरा एक ये सुझाव है कि अब इसके ऊपर भी काम होना चाहिए, ठीक है। तो कर्ता कारक, कर्म कारक आप लोग समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग करण कारक। करण कारक वाक्य में जे शब्द काम पूरा करक में मदद करेला ओके करण कारक कहेना। तो वाक्य में अगर कोई शब्द है वो काम को पूरा करने में मदद कर रहा है, उसी को करण कारक कहेंगे। या फिर क्रिया कर निष्पत्ति ले कर्ता जे वस्तु कर मदद लेवेला, चाहे जे वस्तु के साधन बनाएला, ओके करण कारक कहल जाएला। एकर चिन्ह से चाहे सय है के। इसमें बोला जा रहा है ना कि क्रिया मतलब कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसका निष्पादन के लिए कर्ता जिस वस्तु का मदद लेता है, ठीक है। जैसे कि आप लोग नागपुरी पढ़ रहे हैं, नागपुरी सीख रहे हैं आप लोग, ठीक है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो किसकी मदद से पढ़ा रहा हूं, यूट्यूब चैनल एडू अंकुरन चैनल के मदद से पढ़ा रहा हूं, समझ रहे हैं। तो इसमें एडू अंकुरन चैनल से या सय, तो सय या से जो है ना वही करण कारक का विभक्ति हो गया। तो जैसे देखिए, जैसे एक एग्जांपल देखिए, रिजू टांगा से गच काटेला, तो क्या काटता है, तो गच काटता है। कौन काटता है, तो रिजू काटता है। लेकिन किसकी मदद से काटता है, तो टांगा की मदद से काट रहा है, टांगा से काटेला, समझ रहे मेरी बात को। उसी तरह बाबू माए हर सय गेलक, तो इसमें क्या बोला जा रहा है देखिए एक चीज यहां पर हम आपको बता दे रहे हैं, आप लोग देखे होंगे हर, जैसे माए हर, बाप हर, भाई हर, ऐसे बोला जाता है, हर देखिए लिखा हुआ है। हिंदी में जैसे पिता ना बोल के हम लोग बोलते हैं पिताजी, क्या बोलते हैं हम लोग, पिताजी, पिताजी बोलते हैं। उसी तरह से माताजी बोलते हैं, समझ रहे हैं, भैया जी बोलते हैं। तो जी जिस तरह से सम्मान देने के लिए है, उसी तरह से हम लोग हर का यूज करते हैं, माय हर, बाप हर, भाई हर, काका हर, ऐसे बोलने के लिए हम लोग यूज करते हैं, उपयोग में लाते हैं। इस बात को आप लोग दिमाग में रखेंगे, ठीक है। तो यहां पर आप लोग समझ गए, और करण कारक का भी एग्जाम्पल समझ गए कि रिजू टांगा से गच काटेला, गच काटता है कौन चीज से, तो टांगा के मदद से, तो वही करण कारक है। फिर आगे है संप्रदान कारक। तो वाक्य में कर्ता बट से जोन संज्ञा चाहे सर्वनाम ले काम करल जाएला, ओके है संप्रदान कारक कहल जाएला। इकर चिन्ह ले, लाई, लागिन हेके। जैसे मैया ले फराक किनालक, संप्रदान में क्या बोला जा रहा है, वाक्य में कर्ता बट ले, बट मतलब कर्ता के तरफ से, बट का मतलब कर्ता के तरफ से जो संज्ञा या सर्वनाम के लिए काम किया जाता है उसे ही संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे मैया ले फराक किनली, तोर लागिन जीव दे देवब,
तुम्हारे लिए जान दे देंगे बोला जाता है ना, तो उसको कैसे नागपुरी हम बोलेंगे कि तुम्हारे लागिन, तोर लागिन जीव दे देवब, तुम्हारे लिए जान दे देंगे। तो इसमें क्या है कि कर्ता की तरफ से संज्ञा या सर्वनाम का कोई काम किया जा रहा है किसी के लिए, तो उसी को संप्रदान कारक कहते हैं। और इसका चिन्ह होता है ले लाई लागिन। तो इसको दिमाग में रखिएगा, विभक्ति से क्वेश्चन पूछ देगा कि संप्रदान कारक कर विभक्ति है के, ले लाई लागिन, तो यही आंसर हो जाएगा, ले लाई लागिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धांगर गोम के हर ले ईमानदारी से काम करेला। तो गोम के का मतलब होता है मालिक, धांगर का मतलब होता है नौकर। तो नौकर जो है वो धांगर मालिक के लिए ईमानदारी से काम करता है। तो ये सब संप्रदान कारक का विभक्ति है, इसको आप लोग समझे होंगे। आगे बढ़ते हैं। आपादान कारक, वाक्य में जोन शब्द ले कोनो वस्तु से अलग या जुदा होवे के बोध होवे ओके आपादान कारक कहल जाएला। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता, आपादान कर मीनिंग का होवे, मतलब मीनिंग नहीं, मतलब माने का होवेला। तो आपादान का मीनिंग मतलब होता है जुदा होना, पृथक होना, अलग होना, समझ रहे हैं। तो वाक्य में जोन शब्द से कोनो वस्तु के अलग होवे के बोध होवेला ओके आपादान कारक कहल जाएला। एकर में अलग या दूर होवे का भाव भेटाएला। नागपुरी में एकर चिन्ह ले या से है के। आप लोग से विभक्ति क्वेश्चन पूछेगा कि आपादान कर विभक्ति है के, तो ले है या से है। ठीक है, अच्छा अब इस जो आप हम लोग अभी पढ़े इसको एग्जाम्पल से कैसे समझेंगे। गच्छ से कट्ठर गिरलक, या फिर इसी को बोलेंगे गच्छ ले कट्ठर गिरलक, मतलब पेड़ से कट्ठर गिरा। कट्ठर जानबे करते होंगे आप लोग, रथ में हम लोग कट्ठर कोवा का प्रसाद ये बंटता है, आप लोग जानते होंगे बहुत सारा लोग। ठीक है, कोवा कोवा कट्ठर कोवा नहीं, तो गच्छ से कट्ठर गिरलक ये एग्जाम्पल है। फिर बुधनी घर से भागलक, या फिर बुधनी घर ले भागलक। अब देखिए होता है ना, पढ़ते पढ़ते लोग क्या होता है दिमाग इधर उधर भागता है, तो सोचने लग जाए बुधनी घर से भाग गई ना, हो सकता है शादी करने के लिए भाग गई होगी, नहीं या अपना प्रेमी संग भाग गई होगी। लेकिन इसका एक थॉट ऐसा भी हो सकता है कि बुधनी जो है वो घर से भागी होगी पढ़ने के लिए। तो लोग अच्छा नहीं सोचता है, तो गलत सोचता है, तो इस सब चीज को दिमाग में। तो बुधनी घर से भागलक, देखिए इस तरह का चीज और वर्ड इसीलिए बोलते हैं ना कि आप लोग को एग्जाम्पल याद रहे। समझ रहे हैं मेरी बात को। जैसे आपादान कारक में बोले का ना कि बुधनी घर से भाग गेलक, है ना, तो घर से भागना माने घर से छूटने का संबंध है। गच्छ से कट्ठर का पेड़ जो था उससे कट्ठर टूट के नीचे गिर गया, अलग हो गया। तो ये सब आपादान कारक का एग्जाम्पल है, इसको आप लोग देखे होंगे, समझे होंगे। आगे है कखनो कखनो तुलनाओं करक ले से कर प्रयोग करल जाएला। जैसे मोर गांव से रिजू कर गांव 2 कोस दूर आहे, मेरे गांव से रिजू का गांव 2 कोस दूर है। मोर घर से स्कूल ढेर दूर आहे, मेरे घर से स्कूल जो है वो बहुत दूर है। तो तुलना करने के लिए भी से का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। संबंध कारक अब देखते हैं। संज्ञा चाहे सर्वनाम कर उ रूप जेकर से वाक्य में आवे वाला दोसर शब्द संगे संबंध या जुड़ाव कर बोध होवेला ओके संबंध कारक कहल जाएला। एकर चिन्ह क या कर है के। कखनो कखनो संबंध कारक कर चिन्ह कर रूप में केर कर प्रयोग करल जाएला, मुदा आजकल केर कर कम प्रयोग करल जाए लायक है। क और कर प्रयोग संज्ञा और सर्वनाम दुयो संगे होवेला। माने ये संबंध स्थापित करने के लिए संबंध कारक का प्रयोग किया जा रहा है, जैसे कि जुड़ाव का बोध होता है या कोई संबंध स्थापित हो रहा है, तो उसमें हम लोग संबंध कारक का प्रयोग करते हैं, जिसमें के का यहां पर चिन्ह क्या है, विभक्ति इसका क्या है, कर है, कर है, क है, कर है। ठीक है, तो इसको दिमाग में रखेंगे। अब जैसे एग्जाम्पल, समाजक काम के मिल के करे चाही, ठीक है, या फिर समाज कर काम के मिल के करे चाही। तो यहां पर देखिए कि क या कर का, यहां पर देखिए यह क है और यहां पर कर है, विभक्ति जो है समाजक या फिर समाज कर काम के मिल के करे चाही।
तो ये है आपका संबंध कारक। आई होप इसको आप लोग समझे होंगे। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अधिकरण कारक, क्रिया माने काम करे वाला संज्ञा या सर्वनाम कर स्वरूप के अधिकरण कारक कहल जाएला। माने संज्ञा चाहे सर्वनाम कर उ रूप के अधिकरण कारक कहल जाएला जेकर से वाक्य में क्रिया कर आधार कर बोध होवेला। जैसे बाघ माड़ा में ढुकलक, बाबू चौकिए में है। इसमें क्या बोला जा रहा है, किसी चीज में है, जैसे माड़ा में, माड़ा मतलब कि गुफा, गुफा को माड़ा का, बाघ का मांद, बाघ का मांद को बाघ का माड़ा कहा गया। जैसे मांद बोला जाता, मांद, ठीक है, गुफा मांद, तो उसी को माड़ा बोला गया है। समझिए, चीजों को समझना है। तो बाघ मढ़ा में ढुकलक, ढुकलक का मतलब कि अंदर घुसा, अंदर गया, तो उसी को बोला गया ढुकलक। समझ रहे मेरी बात को। तो बाघ मड़ा में ढुकलक मतलब कि बाघ है अपनी गुफा में घुसा या फिर अपनी मांद में गया, मांद बोला जाता है, बाघ का मांद होता है। बाबू चौकिए में है, चौकी मतलब कि खाट पलंग चौकी कहल जाता है। तो बाबू जो है उसी में है, कोई बच्चा है वो उसमें है, चौकी में है। तो संबंध है, किसी के ऊपर है, उसी को कहते हैं अधिकरण कारक। अब आगे है, नागपुरी में अधिकरण कारक में बेसी कर के एकारांत व्यवहार करल जाएला। एकर चिन्हा का रूप में चाहे ए कर प्रयोग करल जाएला। जैसे बाबा घर में है और फिर बाबा घरे है, तो यहां पर घरे में जो है ना ए छिपा हुआ है, ए ये वाला ए ये वाला छिपा हुआ है। जैसे बाबा घरे है ना, तो रे में ये वाला ए छुपा हुआ है, या बाबा घर में है। ठीक है, ये बात को यहां पर समझाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। संबोधन कारक, तो जेकर से कोनो संबोधन कर बोध होवे ओके संबोधन कारक कहल जाएला। एकर चिन्हा ए हो रे अरे मने हेकाए। कखनो कखनो दोस्ती यारी में पुरुष संगी मन एक दूसर के एना कर संबोधन से बुलाएना। जैसे एना तनु सुनुनी, एना तनी सुनुनी। ठीक है, तो कैसे लोग, पुरुष संगी मन ऐसा बोलते हैं। और नागपुरी में संबोधन कारक कर प्रयोग बहुते भेटाएला। रोज दिन कर बोलचाल में घड़ी घड़ी एकर प्रयोग होवेला। जैसे ए छोड़ी घर जा, अरे हिने ना आबे, रे छोड़ा बदमाशी ना कर। तो कखनो कखनो ए और रे के एके संगे जोड़ के एरे कर प्रयोग हो जाएला। संबोधक कारक का रूप में एरे का प्रयोग करते हैं। जैसे ए हो गया और रे हो गया, उसको एरे बोलते हैं। एरे सिनेमा देखे जाबे, जतरा घूमे जाबे, एरे जाबे रे, ऐसे करके बोलते हैं हम लोग। तो ये आपको संबोधन कारक है, इसको समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए करण कारक और आपादान कारक में क्या अंतर है उसको देख लेते हैं। करण कारक और आपादान कारक दोनों का चिन्ह होता है से, विभक्ति जो होता है वो से होता है। तो करण कारक में से विभक्ति कर प्रयोग साधन कर अर्थ में होवेला। कोई साधन के रूप में करण कारक का विभक्ति से का यूज होता है। लेकिन जब आपादान कारक में अलग होवे कर अर्थ में से का प्रयोग होता है। जैसे ये देखिए करण कारक का है इधर कि छुआ खिलौना से खेलत है, ये करण कारक का है कि छुआ मतलब कि बच्चा जो है वो खिलौना से खेल रहा है। और गिलास हाथ से छूट गया, गिलास जो है हाथ से छूट गया। वही आपादान कारक में छुआ खटिया से गिरलक। देखिए इसमें जुदा होने का बोध हो रहा है। गच से अंबा गिरलक, ये भी जुदा होने का बोध हो रहा है। ठीक है, अब यहां पर देखिए छूट गेलक भी जो बोल रहे हैं ना, ये भी थोड़ा सा एग्जाम्पल इनको और भी दूसरा देना चाहिए था कि इसमें लिख सकते थे कि किसी का नाम देके कि फटफटिया से रांची गेली, फटफटिया से रांची। तो किससे गए, तो फटफटिया से गए, फटफटिया से, मोटरसाइकिल से, गाड़ी से। तो ये करण कारक का ये हो गया। अब गच से अंबा गिरलक मतलब गच में पहले आम जुड़ा हुआ था लेकिन आम टूट के नीचे गिर गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका आपादान कारक और करण कारक का अंतर। इसको आप लोग फिर से देखिएगा बढ़िया से। तो ये है कारक का विभक्ति। इसको आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से हम लोग समझाने का कोशिश किए हैं। आई होप इसको आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब जो भी डाउट होगा, जो भी कुछ आप लोग को मतलब कि जो भी होगा सुझाव सजेशन आप लोग दीजिएगा।
और जो भी बैच ज्वाइन करना चाहेंगे एडू अंकुरन का 9148763486 ये आपका व्हाट्सअप नंबर है, इसमें व्हाट्सअप करके क्लास का डिटेल आप लोग लीजिएगा। तो ये है आज का वीडियो, आई होप इसको आप लोग समझे होंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।